नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 192 देशों के 2 अरब से ज़्यादा लोगों के योग करने की उपलब्धि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सिर पे आई है, उस पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नाम को लेकर के आज उभरे हुए विवाद से थोड़ा लगा जैसे हल्की सी उस पर उसके जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश हुई है। हालांकि जिस ढंग से हामिद अंसारी के समर्थन में ट्विटर और फेसबुक पर अभियान सा चल गया, वो बताता है कि अभी भी इस देश में सच को स्वीकार करने और सच बोलने और सच के साथ खड़ा होने, साथ ही किसी मुद्दे को बिल्कुल एक गलत टर्न देने के और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार उससे जुड़े हुए व्यक्ति को निशाना बनाने के जो कुछ लोगों के अंदर मानसिक रोग है, वो गया नहीं है। मैं यहाँ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या बाकी उनके नेताओं को कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा हूँ, न मैं किसी को प्रमाण पत्र देने वाला होता हूँ। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव का जो ट्वीट था, वो दोनों ट्वीट ठीक नहीं था। न तो राज्यसभा टीवी ने योग अभ्यास के राजपथ के कार्यक्रम को ब्लैकआउट किया था, उसने पूरी तरह दिखाया था, और न ही उपराष्ट्रपति को निमंत्रण गया था। लेकिन राम माधव ने इसकी जानकारी होते ही अपने ट्वीट वापस लिए और क्षमा याचना भी कर दी, और क्षमा याचना के बाद ये विवाद खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने जो कि झंडा इस देश में उठाए हुए हैं, चुनाव के पहले भी उठाए हुए थे, बाद में भी उठाए हुए हैं, और धरातल पर बदले हुए सच को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए एक मुद्दा मिल गया कि देखो ये आरएसएस से आया हुआ व्यक्ति है, और चूंकि उपराष्ट्रपति एक मुसलमान है, इसलिए जानबूझ के इसने ऐसे ट्वीट किए ताकि ये व्यक्ति कटघरे में खड़ा हो। मैं नहीं जानता कि राम माधव के ट्वीट के पीछे क्या उनकी क्या सोच थी, क्या समझ थी, और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ कई प्रश्न उभरते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया था। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक ने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर आते हैं, इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया जा सकता था, और इसीलिए हमने नहीं दिया। फिर भी अगर उनको राम माधव के ट्वीट से अगर उनको कष्ट हुआ हो तो उसके लिए सरकार की ओर से मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। ये एक विनम्र व्यवहार है, ऐसा होना चाहिए। इसके आधार पर ही राजनीति, लोकतंत्र और समाज की लोकतांत्रिकता तीनों सुरक्षित और जीवित रहती है, उसमें जीवंतता कायम रहती है। इसलिए श्रीपद नायक का जो ये गेस्चर है, उसकी प्रशंसा करनी होगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति का इतना कह देना कि मुझे निमंत्रण नहीं था इसलिए हम योग के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके, क्या उनको बिल्कुल इससे क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए? मैं देश में इस समय बहने वाली धारा से बिल्कुल विपरीत राय रखता हूं, और मैं मानता हूं कि यही राय सही है। उपराष्ट्रपति जी से यह पूछा जाना चाहिए कि राष्ट्रपति देश में प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर आते हैं। सरकार ने राजपथ में शामिल होने का उनको भी निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया या नहीं मनाया? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था की, उन्होंने संबोधन दिया, राष्ट्र के नाम उनका संबोधन भी था, वो भी लाइव हुआ, प्राइवेट चैनलों ने भी लाइव किया, और वहां बाजाप्ता योग के कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति को जब किसी प्रोटोकॉल ने, किसी संविधानिक प्रावधान ने, किसी लॉ ने, किसी कन्वेंशन ने नहीं रोका, तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को कौन रोक सकता था? इसलिए मेरा कहना यह है कि उपराष्ट्रपति को चाहे निमंत्रण जाए या नहीं जाए, एक भारतीय के नाते और देश में राष्ट्रपति के बाद एक दूसरे स्तर के प्रोटोकॉल में शीर्ष पुरुष होने के नाते ये देश के लिए जो गर्व का समय था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर
संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग दिवस मनाने का निश्चय किया था। भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करके ही दुनिया भर में लोग इकट्ठे हुए थे जगह जगह मनाने के लिए। उसमें भारत के हर उस व्यक्ति को जो सत्ता शीर्ष से जुड़ा था, अपने व्यवहार से ये दिखाना था कि योग के प्रति हमारा समर्पण है और क्यों है। हामिद अंसारी को, उपराष्ट्रपति माननीय हामिद अंसारी जी को देश के इस भावना को समझना चाहिए था, अपने दायित्व को समझना चाहिए था और उस दायित्व के अनुरूप अगर वो चाहते तो अपने अनुसार, जैसे राष्ट्रपति ने एक गेस्चर दिखाया, जैसे राष्ट्रपति ने एक भूमिका निभाई, वैसे उपराष्ट्रपति भी अपने तरीके से भूमिका निभा सकते थे। उपराष्ट्रपति बाजाबता योग दिवस मना सकते थे। उनको कोई भी प्रोटोकॉल, संविधान का कोई भी प्रावधान, कोई कन्वेंशन इसके लिए नहीं रोकता था। इसलिए राम माधव का विवाद अलग विषय है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं जाना यह भी अलग विषय है, लेकिन उपराष्ट्रपति ने इतने बड़े ऐतिहासिक दिवस को आखिर क्यों नहीं अपने तरीके से मनाया। उस दिन उनकी किसी प्रकार की भूमिका या सक्रियता क्यों नहीं दिखी, इसका उत्तर जो वो दे रहे हैं उससे देश या यहाँ के सुविज्ञ लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। इस देश में कई राष्ट्रपति मुसलमान हुए हैं, इसके पहले कभी किसी ने मुसलमान मान के उनके साथ व्यवहार नहीं किया। और जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं उसके पीछे किसी प्रकार का मजहबी भाव नहीं है, बल्कि उस पद के अनुरूप गरिमामय आचरण न करने पर मैं प्रश्न उठा रहा हूं। और मैं देशवासियों को भी आह्वान करता हूं कि चीजों को सही तरीके से समझने की हम सब लोग कोशिश करें। कई बार विवाद को गलत दिशा में मोड़कर और जो बातें होनी चाहिए वो बातें नहीं होती हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के मामले में भी यही हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रीय दायित्व के न निभाने के दोषी हैं। मैं ये मानता हूं कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। देश के समय की ये मांग थी, इतिहास का अध्याय उनसे मांग कर रहा था और इस मांग के सामने वो चूके हैं और अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में मेरी दृष्टि में वो सफल नहीं है, कम से कम योग के मामले में। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात की आलोचना होगी, लेकिन आलोचना के बावजूद जो देश के लिए सही बात है वो कोई आलोचना करे, कोई हम पर कोई आरोप लगाए, कोई मजहबी कहे, कोई सेकुलर कहे, कोई सांप्रदायिक कहे, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। उपराष्ट्रपति से यहाँ भूल हुई है, वह जानबूझकर हुई हो या अनजाने में हुई हो, यह उन्हें, उनके समर्थकों को और उनके नाम पर अभियान चलाने वाले जो झंडावरदार हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और देश के एक एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए और ये आवाज देश से उठनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। एक उपराष्ट्रपति के सामने नहीं आने से आखिर क्या उन्होंने सोचा कि इससे कितना गलत मैसेज जा सकता है, दुनिया में संदेश जा सकता है कि देश के शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान में ही इसको लेकर के मतभेद है। अगर इस प्रकार का संदेश जाएगा तो इसके लिए दोषी और जिम्मेवार कौन होगा? मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति होंगे। तो अच्छा हुआ कि इस प्रकार का संदेश नहीं गया। और दूसरे तरीके से चूंकि दुनिया भर में इतने उत्साह थे, जैसे बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के माननीय महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक दिवस मनाए, लेकिन योग दिवस को लेकर के जो जोश है वो अप्रत्याशित है, ऐसा जोश कभी हमने नहीं देखा। तो उसमें चीजें सब चली गई हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भूलें की हैं और उस भूल के लिए भले मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्षमा मांगे, लेकिन उनको आत्म स्वीकृति जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।